जिस तरह आप अपनी सुबह बिताते हैं वही तय करता है कि आप अपना दिन, हफ्ता, साल और जिंदगी कैसे जिएंगे। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं पुस्तक मंथन, जहां हम दुनिया की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों का सार आपके लिए लाते हैं ताकि आपकी सोच और जीवन शैली में एक नई क्रांति आ सके। आज की किताब है द मिरेकल मॉर्निंग, हैल एलरॉड की लिखी वह अद्भुत कृति जो सिखाती है कि सुबह की कुछ खास आदतें आपके पूरे जीवन को बदल सकती हैं। इस किताब से आप जानेंगे सुबह 1 घंटा कैसे आपकी सक्सेस और हैप्पीनेस का आधार बन सकता है, कैसे SAVERS फॉर्मूला, साइलेंस, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग, स्क्राइबिंग से आपकी प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिविटी कई गुना बढ़ सकती है, और कैसे हर महान व्यक्ति की सफलता का राज उनकी सुबह की शक्ति है। अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ी ऊंचाइयां छूना चाहते हैं तो ये किताब आपकी मॉर्निंग रूटीन को एक मिरेकल मॉर्निंग में बदल सकती है। और हाँ, अगर आप इस किताब को पढ़ना या खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए जानते हैं वह मॉर्निंग फॉर्मूला जो आपकी किस्मत भी बदल सकता है। क्या आप कभी सोचते हैं कि जो लोग हर क्षेत्र में सफल हैं, जैसे कि अमीर उद्यमी, खुशहाल माता पिता, ऊर्जावान विद्यार्थी अथवा स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने वाले लोग, वे ऐसा कैसे कर पाते हैं? क्या उनके पास कुछ गुप्त शक्तियां होती हैं? क्या वे किसी रहस्यमयी तकनीक का उपयोग करते हैं? हैल एलरॉड की किताब द मिरेकल मॉर्निंग इसी रहस्य का पर्दाफाश करती है, और वह रहस्य है सुबह की शक्ति। हैल एलरॉड ने यह किताब उस समय लिखी जब वे एक भयानक कार एक्सीडेंट से उभरने की कोशिश कर रहे थे। उनका जीवन बिखर चुका था, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। लेकिन उन्होंने उस समय अपने जीवन को दोबारा पटरी पर लाने के लिए एक ऐसा प्रयोग किया जिसने उनकी जिंदगी ही नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी। यह प्रयोग था द मिरेकल मॉर्निंग रूटीन। इस किताब में हैल एलरॉड बताते हैं कि आप सुबह की 1 घंटे की एक विशेष प्रक्रिया के जरिए अपने जीवन के हर क्षेत्र, स्वास्थ्य, धन, रिश्ते, करियर, आत्मसम्मान और आध्यात्मिकता को पूरी तरह से ऊपर उठा सकते हैं। और इस प्रक्रिया का नाम है SAVERS। यह 6 अद्भुत आदतों का संक्षिप्त रूप है। S साइलेंस, मौन, अफर्मेशंस, स्वीकारोक्ति, सकारात्मक कथन, V विजुअलाइजेशन, कल्पना, मानसिक चित्रण, E एक्सरसाइज, व्यायाम, R रीडिंग, पढ़ना, S स्क्राइबिंग, लेखन, जर्नलिंग। ये 6 कदम किसी चमत्कारी फार्मूले से कम नहीं है। इन्हें हर सुबह 5 या 10 मिनट में अपनाकर आप अपने भीतर वह शक्ति जगा सकते हैं जो सालों की कड़ी मेहनत से भी कई बार नहीं जगती। ये प्रक्रिया आपको न केवल शारीरिक रूप से ऊर्जावान बनाती है बल्कि मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक जुड़ाव भी प्रदान करती है। हाल बताते हैं कि सुबह जल्दी उठना एक स्वाभाविक शक्ति है जिसे हमने खुद ही खो दिया है। हम रात देर तक जागते हैं, सुबह थके हुए उठते हैं और दिन भर समय की कमी की शिकायत करते हैं। लेकिन अगर हम हर सुबह सिर्फ 1 घंटा खुद को देने लगे तो हम दिन भर के तनाव, काम की अनिश्चितता, रिश्तों की उलझन और जीवन के उद्देश्यहीनता को दूर कर सकते हैं। द मिरेकल मॉर्निंग सिर्फ एक सुबह की आदत नहीं है, ये एक जीवन शैली है। ये किताब कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं बल्कि एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है जो विज्ञान, मनोविज्ञान और आत्मविकास के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें बताए गए अभ्यास जैसे ध्यान, साइलेंस, सकारात्मक कथन, अफर्मेशंस, मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन, व्यायाम, पढ़ाई और जर्नलिंग सभी व्यक्तिगत सफलता के आधारभूत तत्व हैं। हैल एलरॉड इस बात पर भी जोर देते हैं कि आपके वर्तमान हालात चाहे जैसे भी हों, चाहे आप आर्थिक संकट में हों, चाहे शारीरिक रूप से थके हों या मानसिक रूप से टूटे हों, आप सुबह 5 बजे से अपनी जिंदगी की कहानी को फिर से लिख सकते हैं। और इसकी शुरुआत होती है केवल एक निर्णय से, सुबह 1 घंटे खुद को देना। किताब में यह भी बताया गया है कि यदि कोई कहता है कि वह सुबह का व्यक्ति नहीं है तो वह केवल एक पुरानी कहानी को दोहरा रहा है। हर कोई सुबह का व्यक्ति बन सकता है अगर वह एक व्यवस्थित प्रक्रिया को अपनाए, जिसे हाल ने सरल और सुलभ तरीके से प्रस्तुत किया है। परिचय में हैल ये स्पष्ट करते हैं कि हमें सफलता के लिए जिंदगी भर इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हमें किसी खास तारीख, नए साल या बड़ी प्रेरणा की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अगली सुबह की जरूरत है। एक ऐसी सुबह जहां हम ठान लें कि अब से हर दिन एक चमत्कारी सुबह के साथ शुरू होगा
और जब हर सुबह महान होगी तो जीवन भी महान हो जाएगा। तो अब सवाल यह है, अगर सिर्फ सुबह की 1 घंटे की आदत से आपकी सारी जिंदगी बदल सकती है, तो क्या आप कल सुबह से इसकी शुरुआत करने को तैयार हैं? अगला भाग 1 में हम विस्तार से जानेंगे कि द मिरेकल मॉर्निंग की पृष्ठभूमि क्या है, लेखक को यह विचार कैसे आया और उन्होंने इसे कैसे अपने जीवन में लागू किया और कैसे आप भी इसे आज से शुरू कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं उस सुबह के लिए जो आपके जीवन को फिर से लिखेगी? भाग 1, द 95% रियलिटी चेक। आप 95% में रहेंगे या 5% में उड़ान भरेंगे? जब हल एलरोड अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में थे, एक भयानक कार दुर्घटना से गुजर चुके, कोमा से वापस आए, वित्तीय दिवालियापन के शिकार हो गए और गहरे अवसाद से जूझ रहे थे, तब उन्होंने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूँ? और इस आत्म मंथन ने उन्हें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराया जो हम सभी को देखनी चाहिए। किताब की शुरुआत एक कठोर लेकिन ईमानदार बयान से होती है। 95% लोग कभी भी उस जीवन को नहीं जी पाते जिसकी वे कल्पना करते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपनी आदतों, सोच और कार्य प्रणाली को कभी उस स्तर तक नहीं ले जाते जो सफलता के लिए जरूरी है। और ये एक दुखद सत्य है जिसे हम या तो अनदेखा करते हैं या उससे भागते हैं। हाल बताते हैं कि हमारे जीवन में मीडियोक्रिटी, औसतपन, एक ऐसी बीमारी की तरह है जो धीरे धीरे हमारे सपनों को खा जाती है बिना हमें महसूस कराए। हम हर दिन उठते हैं, काम पर जाते हैं, तनाव में रहते हैं, शिकायतें करते हैं और फिर थक कर सो जाते हैं और यह चक्र सालों तक चलता है। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में कुछ बड़ा होगा, लेकिन वह दिन कभी आता नहीं। यहाँ हाल एक गहरी अंतर्दृष्टि साझा करते हैं। आपकी सफलता का स्तर आपके व्यक्तिगत विकास का स्तर से कम नहीं होगा। यानी आपकी सफलता का स्तर आपके व्यक्तिगत विकास का स्तर से कम नहीं होगा, आपके व्यक्तिगत विकास के स्तर से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आप हर दिन खुद को बेहतर नहीं बना रहे हैं तो आप अनजाने में अपने ही सपनों को खंडहर में बदल रहे हैं। द मिरेकल मॉर्निंग की उत्पत्ति इसी विचार से होती है। हैल ने अपने जीवन की इस सबसे अंधेरी रात में यह समझा कि अगर मैं हर सुबह खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाऊं तो जीवन को फिर से सुंदर बनाया जा सकता है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि सुबह का समय ही वह शक्ति है जहां से परिवर्तन शुरू हो सकता है। जब दुनिया सो रही होती है तब आप जागकर अपने भविष्य को गढ़ सकते हैं। इस भाग में एक और गहरा विषय सामने आता है, रियर व्यू मिरर सिंड्रोम। यानी अधिकांश लोग अपने भविष्य का मूल्यांकन अपने अतीत के आधार पर करते हैं। उन्हें लगता है कि जो पहले नहीं हुआ वह अब कभी नहीं हो सकता। ये सोच हमारे विकास की सबसे बड़ी रुकावट है। हम अपने पुराने अनुभवों, असफलताओं, असुरक्षाओं और डर को अपने आज के फैसलों पर हावी कर देते हैं। हाल हमें सिखाते हैं कि यदि हमें 95% की उस भीड़ से निकलकर 5% सफल, खुशहाल और संतुष्ट लोगों में शामिल होना है तो सबसे पहले हमें अपने माइंडसेट को बदलना होगा। और यह बदलाव सुबह की शुरुआत से होता है। यह वह समय होता है जब हम बिना किसी विकर्षण के खुद को पुनर्निर्मित कर सकते हैं। अब सवाल आता है, क्या यह सच में संभव है? हाल खुद इसका जीता जागता उदाहरण है। एक समय पर शारीरिक रूप से टूटे, आर्थिक रूप से खोखले और मानसिक रूप से पराजित हाल ने खुद को सिर्फ सुबह की एक आदत से फिर से बनाया। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, ध्यान करना सीखा, अपने विश्वासों को दोहराया, खुद को कल्पना में विजेता देखा और हर दिन थोड़ा थोड़ा व्यायाम किया। यही प्रक्रिया द मिरेकल मॉर्निंग का आधार बनी। ये भाग ये भी स्पष्ट करता है कि सफलता कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसे आप प्राप्त करते हैं। ये कुछ ऐसी चीज है जिसे आप आकर्षित करते हैं व्यक्ति के रूप में जो आप बनते हैं। यानी सफलता किसी चीज का पीछा करने से नहीं मिलती, वह तब मिलती है जब आप खुद को उस स्तर पर विकसित कर लेते हैं जहां सफलता स्वाभाविक रूप से आपकी ओर खींचती है। हैल ये भी बताते हैं कि आपके पास भले ही अभी वक्त की कमी, उत्साह की कमी या धैर्य की कमी हो, लेकिन अगर आप अपने जीवन को औसतपन से उठाकर असाधारण बनाना चाहते हैं तो आपको इस 50% सोच से बाहर निकलना होगा। आपको तय करना होगा कि अब से आपकी हर सुबह आपकी सफलता की नींव बनेगी। द 95% रियलिटी चेक हमें आईना दिखाता है और सवाल करता है, क्या आप भी उन्हीं 95% लोगों में हैं जो अपने सपनों को दबाकर सिर्फ गुजारा करते हैं, या आप उन 5% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो हर सुबह अपने जीवन को एक चमत्कार में बदल देते हैं? यह भाग सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, यह एक कॉल है, एक आह्वान जो कहता है कि आपके जीवन का स्तर केवल आपके सुबह के स्तर से निर्धारित होगा। तो अब सवाल उठता है,
क्या आप कल सुबह अपने पुराने मैं को छोड़कर उस व्यक्ति की ओर पहला कदम उठाएंगे जो आप बन सकते हैं, या फिर एक और दिन, एक और औसत सुबह में ही उलझे रहेंगे? बेल अगले भाग 2 में हम विस्तार से जानेंगे SAVERS सिस्टम क्या है और कैसे हल एलरोड ने 6 बेहद साधारण लेकिन शक्तिशाली आदतों से अपनी जिंदगी का कायाकल्प किया। क्या आप जानना चाहेंगे कि साइलेंस, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन जैसे साधारण दिखने वाले अभ्यास कैसे जादू कर सकते हैं? सूर्योदय का भाग 2 SAVERS की शक्ति, आपकी सुबह, आपका भाग्य। हल एलरोड इस अध्याय की शुरुआत एक सीधी लेकिन शक्तिशाली बात से करते हैं। आपकी सुबह आपके जीवन का सबसे बड़ा भविष्य निर्माता हो सकती है। उन्होंने पाया कि दुनिया के सबसे सफल और प्रभावशाली लोग, चाहे वे किसी भी क्षेत्र से हों, वे सभी अपनी सुबह को खास तरीके से शुरू करते हैं। उन्होंने इस बात को गहराई से अध्ययन किया और फिर इसे 6 सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली आदतों में बांट दिया, जिन्हें उन्होंने नाम दिया SAVERS। यह शब्द एक एक्रोनिम है जो 6 आदतों का प्रतिनिधित्व करता है। 1 S साइलेंस, मौन, ध्यान। दिन की शुरुआत चुप्पी के साथ करने का विचार सरल होते हुए भी बहुत गहरा है। हैल बताते हैं कि जब आप दिन की शुरुआत ध्यान, प्रार्थना, श्वास अभ्यास या मौन चिंतन के साथ करते हैं तो यह आपके मस्तिष्क को शांत करता है और आपको मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है। हम आमतौर पर सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, मेल देखते हैं या भाग दौड़ में लग जाते हैं और इससे हमारा दिमाग पहले ही परेशान और असंतुलित हो जाता है। लेकिन मौन का अभ्यास हमारे विचारों को संयमित करता है, हमें भावनात्मक स्थिरता देता है और हमें अपने दिन के लिए केंद्रित करता है। यह आपकी आत्मा से जुड़ने का पहला दरवाजा है। 2 A पुष्टि, सकारात्मक स्वीकृति। यह वो हिस्सा है जहां आप अपने मस्तिष्क को रीप्रोग्राम करते हैं। हैल बताते हैं कि हम जो खुद से बार बार कहते हैं वही हमारी पहचान बन जाती है। एफर्मेशंस यानी वह शक्तिशाली वाक्य जो आप खुद से रोज कहते हैं, जैसे मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ, मैं हर दिन और बेहतर होता जा रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता हूँ। ये कथन सिर्फ शब्द नहीं होते, ये एक मानसिक बीज होते हैं जो रोज बोए जाए तो गहरी जड़ों के साथ आत्मविश्वास और कार्यक्षमता को उगाते हैं। 3 विजुअलाइजेशन, कल्पना। यह एक मानसिक अभ्यास है जहां आप अपनी सफलता को पहले ही अपनी आंखों के सामने होते हुए देखना सीखते हैं। विजुअलाइजेशन का मकसद है अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना कि वह आपके लक्ष्य को पहले से जान सके, ताकि जब आप उस दिशा में कार्य करें तो आपका अवचेतन मन पहले से ही तैयार हो। हैल कहते हैं कि सुबह के समय कुछ मिनट अपने सपनों की स्पष्ट जीवंत कल्पना करना, जैसे आप पहले ही उन्हें जी रहे हैं, यह आपके अंदर प्रेरणा, आशा और ऊर्जा का तूफान ला सकता है। 4 E एक्सरसाइज, व्यायाम। सुबह के समय शारीरिक सक्रियता, चाहे वह योग हो, दौड़ना हो, जंपिंग जैक हो या वॉक, ये आपके मस्तिष्क और शरीर को जागृत कर देती है। हल बताते हैं कि व्यायाम से ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, हार्मोन संतुलित होते हैं और आपकी ऊर्जा का स्तर दिन भर के लिए सशक्त हो जाता है। आपके शरीर की अवस्था आपकी मानसिकता को प्रभावित करती है और जब सुबह शरीर को गति मिलती है तो दिन भर आपका प्रदर्शन उच्च स्तर पर रहता है। 5वां R रीडिंग, पढ़ना। हर सुबह 10 मिनट पढ़ना, यह आदत आपकी सोच में निखार लाती है, ज्ञान में वृद्धि करती है और प्रेरणा देती है। हैल जोर देकर कहते हैं कि अगर आप रोज एक अच्छा विचार पढ़ते हैं और उस पर सोचते हैं तो धीरे धीरे वह विचार आपकी आदत बन जाता है। वो कहते हैं सफल लोग पढ़ते हैं, अनसक्सेसफुल पीपल वॉच टीवी। सुबह का समय पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा होता है क्योंकि तब आपका दिमाग नया और खाली होता है, तैयार होता है हर सीख को आत्मसात करने के लिए। 6 S स्क्राइबिंग, लिखना, जर्नलिंग। यह अंतिम कदम है और इसे हैल सबसे शक्तिशाली मानते हैं। जर्नलिंग यानी अपने विचारों, भावनाओं, लक्ष्यों और प्रगति को लिखना। जब आप रोज सुबह कुछ पंक्तियां लिखते हैं, जैसे आपने कल क्या सीखा, आज क्या करना है, आप क्या महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन को एक लेखक की तरह जीने लगते हैं। लिखना आत्मनिरीक्षण का माध्यम है जो आपको खुद के और करीब लाता है। SAVERS क्यों इतना कारगर है? हल एलरोड का कहना है कि अकेले इन आदतों में से कोई भी अद्भुत परिणाम दे सकती है, लेकिन जब आप इन्हें एक साथ अपनाते हैं सुबह की शुरुआत में, तब ये एक विस्फोटक शक्ति बन जाती है। ये अभ्यास आपके पूरे सिस्टम, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक को एक ही समय में सक्रिय करते हैं। ये वह मिरेकल मॉर्निंग बनती है जो आपके विचारों को स्पष्ट करती है,
आपके डर को कमजोर करती है और आपके सपनों को सक्रिय करती है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन मौन में बैठे हैं, खुद को सकारात्मक शब्दों से प्रेरित करें, अपनी जीत को कल्पना में देखें, अपने शरीर को सक्रिय करें, ज्ञान से खुद को पोषित करें और फिर अपने विचारों को लिखें, तो क्या यह संभव नहीं कि 6 महीनों में आप पूरी तरह नया व्यक्ति बन जाएं? अब एक सवाल उठता है, क्या आप कल सुबह 60 मिनट SAVRS के लिए देंगे या फिर वही पुरानी आदतें दोहराएंगे जो अब तक आपके जीवन में बदलाव नहीं ला सकी? अगले भाग 3 में हम जानेंगे कि यदि आप सुबह जल्दी उठने के आदी नहीं हैं, तो भी आप इस प्रणाली को कैसे आसानी से लागू कर सकते हैं, यानी 5 बजे क्लब में कैसे प्रवेश करें बिना तकलीफ के। क्या आप जानना चाहेंगे कि सुबह का इंसान कैसे बना जा सकता है, भले ही आप अभी तक नाइट ओनूल हों? भाग 3, आप 5 बजे AM व्यक्ति कैसे बने बिना संघर्ष के। हैल कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना एक कला नहीं, एक कौशल है और हर कौशल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है। आप जन्म से अर्ली राइजर नहीं होते, आप आदतों से बनते हैं। इसलिए अगर अभी आप रात को देर से सोते हैं, सुबह उठते ही चाहे मोबाइल ढूंढते हैं या अलार्म को बार बार स्नूज करते हैं, तो भी आप मिरेकल मॉर्निंग शुरू कर सकते हैं। पहले ये समझिए क्या गलत कर रहे हैं। हैल एलरॉड बताते हैं कि अधिकतर लोग सुबह इस तरह उठते हैं, रात को सोचते हैं बस 6 घंटे की नींद काफी होगी, अलार्म बजता है, वे स्नूज करते हैं, उठते ही सोशल मीडिया चेक करते हैं, काम पर निकलने की जल्दी में नाश्ता तक नहीं करते, दिन भर थकान और उलझन में रहते हैं। फिर हर शाम वही अफसोस, कल सुबह से कुछ अच्छा शुरू करूंगा, लेकिन कल कभी आता नहीं। अब आइए समझते हैं विचार की ताकत से सुबह कैसे बदले। हैल बताते हैं कि आप सुबह किस मनोदशा में उठते हैं, ये तय होता है आप रात को किस सोच के साथ सोते हैं। अगर आप सोने से पहले सोचते हैं, ओह सुबह तो 5 बजे उठना है, बड़ी मुश्किल होगी, तो आप मानसिक रूप से खुद को थकान के लिए तैयार कर देते हैं। लेकिन अगर आप सोने से पहले सोचते हैं, कल सुबह मेरी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है, तो आपका दिमाग खुद सुबह सक्रियता के लिए तैयार होता है। हैल बताते हैं कि आपकी सुबह तभी सफल होगी जब आपकी रात की आदतें सही हों। इसके लिए वह कुछ आसान कदम बताते हैं। सोने का समय निश्चित करें। आपको 5 घंटे नींद चाहिए या 7, ये शरीर तय करता है, लेकिन आपका सोने का समय स्थिर होना चाहिए। सोने से पहले स्क्रीन से दूरी बनाएं। मोबाइल, लैपटॉप और टीवी से निकलने वाली नीली रोशनी आपके मस्तिष्क को जागृत रखती है। कम से कम 30 मिनट पहले डिजिटल डिटॉक्स करें। इंटेंशन सेटिंग, रिचुअल करें, यानी अपने मन को यह बताना कि सुबह क्यों उठना है और क्या अच्छा होने वाला है। यह एक तरह का आत्म संवाद है। मैं सुबह जल्दी उठूंगा क्योंकि मैं अपने जीवन को नई दिशा देना चाहता हूँ। जल्दी जागने की प्रक्रिया को चरणबद्ध बनाएं। एकदम से 7 बजे से 5 बजे नहीं कूदें। पहले एक हफ्ते तक 15 मिनट जल्दी उठें, फिर अगले हफ्ते और 15 मिनट। 3-4 हफ्तों में आप 5 बजे सुबह होंगे, बिना किसी मानसिक झगड़े के। मॉर्निंग अलार्म टेक्निक, उठते ही उत्साह कैसे लाएं। हैल का अगला क्रांतिकारी विचार है द 5 कदम स्लीप प्रूफ वेकअप स्ट्रेटजी। यह 5 आसान स्टेप्स हैं जो आपकी सुबह को चमत्कारिक बना सकते हैं। 1, अलार्म को बेड से दूर रखें। अलार्म बजने पर अगर वह हाथ में हो तो आप उसे बंद कर देंगे, लेकिन अगर आपको बिस्तर से उठकर बंद करना हो तो आप एक्शन ले चुके होंगे। 2, जैसे ही उठें चेहरे पर पानी डालें, ब्रश करें। यह मस्तिष्क को संकेत देता है कि अब नींद का समय खत्म हो गया है। 3 गिलास पानी तुरंत पिएं। नींद के दौरान डिहाइड्रेशन होता है, पानी से शरीर फिर से एक्टिव हो जाता है। 4, वर्कआउट के कपड़े तैयार रखें और जहाँ स्यो पहन लें। यह शरीर को चालू करने का इशारा देता है। अब दिन शुरू। 5, पहले 10 मिनट कुछ पसंदीदा पढ़ें या म्यूजिक चलाएं। यह मन को सकारात्मकता से भर देता है। हैल बार बार कहते हैं कि आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, स्थायी बनने की जरूरत है। अगर कुछ दिन आप सुबह 6 बजे उठते हैं, कोई बात नहीं। मिरेकल मॉर्निंग का जादू एक आदत के रूप में धीरे धीरे उभरता है। आपको हर सुबह थोड़ा और अच्छा बनना है, यही सफर है। अब सोचिए, यदि आप अगले 30 दिन लगातार हर सुबह 5 बजे उठे, SAVER को फॉलो करें। रात को सोचकर सोएं कि कल सुबह मैं अपने सपनों को पास लाने वाला हूँ, तो क्या होगा? आपका शरीर चुस्त, मन स्पष्ट, आत्मा संतुलित और जीवन सार्थक लगेगा। तो अब एक सवाल उठता है, क्या आप एक बार सिर्फ 30 दिन के लिए मिरेकल मॉर्निंग
को आजमा कर खुद को मौका देंगे या हमेशा सोचते रहेंगे कि मैं तो सुबह का इंसान नहीं हूँ? अगले भाग 4 में हम जानेंगे कि मॉर्निंग रूटीन को जीवन में कैसे फिट करें, भले ही आपका स्केड्यूल कितना भी बिजी हो, और क्या करें जब मोटिवेशन न हो लेकिन फिर भी आगे बढ़ना हो। भाग 5 30 दिनों में चमत्कारी बदलाव की यात्रा। द मिरेकल मॉर्निंग किताब का 5वां भाग इस अद्भुत विचार को प्रस्तुत करता है कि कैसे कोई भी व्यक्ति केवल 30 दिनों में अपनी आदतों को बदले बिना पूरी जिंदगी को रूपांतरित कर सकता है। हल एलरड इस भाग में 30 दिन की जीवन परिवर्तन चुनौती का परिचय देते हैं और बताते हैं कि बदलाव कभी अचानक नहीं आता, वह 3 विशेष चरणों से होकर गुजरता है। पहला चरण असहनीय चरण, दिन 1 से 10। इस प्रारंभिक अवस्था में नई सुबह की दिनचर्या कठिन, अजीब और असुविधाजनक लगती है। सुबह 5 बजे उठना, ध्यान करना, खुद से बातें करना या एक्सरसाइज करना, ये सब शुरुआत में अनचाहा महसूस होता है क्योंकि आपका मस्तिष्क और शरीर अभी तक पुरानी आदतों से चिपका हुआ होता है। कई लोग यहीं हार मान लेते हैं और सोचते हैं ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन हाल स्पष्ट करते हैं कि यह चरण केवल पुरानी आदतों की टूटने की पीड़ा है, न कि आपकी असफलता का प्रमाण। दूसरा चरण असहज लेकिन सहने योग्य, दिन 11 से 20। अब आप इस रूटीन में थोड़ा ढल चुके होते हैं, लेकिन ये अभी भी पूरी तरह आरामदेह नहीं होता। आप कभी कभी उठने से चूक सकते हैं या 1-2 अभ्यास छोड़ सकते हैं। इस चरण में स्थायित्व लाने के लिए आपको इरादे और अनुशासन की जरूरत होती है। यहीं पर आत्मनियंत्रण और आपकी WHY की शक्ति काम आती है। हल बताते हैं कि इस दौर में मन बार बार कहेगा थोड़ा आराम कर लेता हूँ, लेकिन अगर आपने एक दिन की छूट दी तो वह आदत के टूटने की शुरुआत हो सकती है। इसलिए इस समय आपको अपने लक्ष्य की स्पष्टता और संकल्प पर टिके रहना होगा। तीसरा चरण अटूट स्वतंत्रता, दिन 21 से 30। अब चमत्कार शुरू होता है। सुबह की यह दिनचर्या अब आपकी आदत बन चुकी होती है और ये आपके भीतर नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और स्पष्टता भर देती है। अब उठने में उतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती, बल्कि यह आपकी पहचान बन जाती है। मैं वह व्यक्ति हूँ जो अपनी सुबह खुद गढ़ता है। इस चरण में आप महसूस करते हैं कि ये कुछ क्रियाएं नहीं बल्कि एक नया जीवन दर्शन है। हेल कहते हैं कि जब कोई भी आदत 30 दिन तक टिकती है तो वह आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाती है और यहीं से असली परिवर्तन की शुरुआत होती है। वे सलाह देते हैं कि इस 30 दिन की चुनौती को शुरू करने से पहले आप एक तय तारीख निर्धारित करें, एक मित्र या अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं जो आपको प्रेरित करे और अपने परिणामों को ट्रैक करे ताकि आपकी यात्रा का दस्तावेज तैयार हो। इसके साथ साथ हैल ये भी बताते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में आपको खुद को दंडित करने की नहीं बल्कि प्रेम और समर्थन देने की आवश्यकता है। कोई दिन छूट जाए तो अपराध बोध नहीं बल्कि फिर से उठकर प्रयास करना आपकी असली जीत होगी। उनका यह भी कहना है कि इस 30 दिन के अभ्यास से सिर्फ एक आदत नहीं बनती बल्कि आप एक नया व्यक्ति बनते हैं, एक ऐसा इंसान जो नियंत्रण में है, स्पष्ट है और अपने जीवन का स्वामी है। अब एक सवाल उठता है, अगर 30 दिन का छोटा सा समर्पण आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है तो क्या आप सिर्फ आलस्य या डर के कारण इसे टालना चाहेंगे? भाग 6 में हम जानेंगे कि द मिरेकल मॉर्निंग को अलग अलग जीवन शैली, पेशे और उम्र के लोगों ने कैसे अपनाया और क्या मिले उन्हें परिणाम, और ये जानना आपको चौंका देगा। तैयार हो जाइए असली जीवन के उदाहरणों के लिए। अगले भाग में मिलते हैं। भाग 6 असली लोगों की असली कहानियाँ। द मिरेकल मॉर्निंग किताब का 6ठा भाग बेहद प्रेरणादायक और प्रामाणिकता से भरपूर है क्योंकि इसमें हल एलरॉड असली जीवन में उन हजारों लोगों की सच्ची कहानियां साझा करते हैं जिन्होंने मिरेकल मॉर्निंग को अपनाकर अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखा। यह भाग पाठक को यह दिखाता है कि यह रूटीन सिर्फ एक आदर्श सिद्धांत नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिकल सिस्टम है जिसे किसी भी पृष्ठभूमि, उम्र, परिस्थिति या प्रोफेशन का व्यक्ति अपने जीवन में लागू कर सकता है। सबसे पहले हैल एक वकील की कहानी बताते हैं जो अपनी जॉब से बेहद थका हुआ और जीवन में दिशा खो चुका था, लेकिन जब उसने सुबह जल्दी उठकर SAVERS का अभ्यास शुरू किया तो कुछ ही हफ्तों में उसकी सोच, कार्यक्षमता और आत्मविश्वास में जबरदस्त बदलाव आया। उसने अपने जीवन को वापस अपने नियंत्रण में लिया। इसके बाद एक घरेलू महिला की कहानी आती है जो 4 बच्चों की माँ थी और उसे हमेशा लगता था कि उसके पास अपने लिए समय नहीं है, लेकिन जब उसने रोज सुबह 20 मिनट सिर्फ खुद के लिए निकालने शुरू किए, एक किताब पढ़ना, ध्यान करना और ग्रेटिट्यूड लिखना, तो न केवल उसकी आंतरिक ऊर्जा बदली बल्कि उसके परिवार के साथ उसके संबंध भी और
सकारात्मक हो गए। फिर एक कॉलेज छात्र का अनुभव है जो पढ़ाई और सोशल मीडिया की आदतों से संघर्ष कर रहा था और हर सुबह देर तक सोना उसकी आदत बन गई थी। जब उसने द मिरेकल मॉर्निंग अपनाया तो उसके ग्रेड सुधरे, उसका आत्म नियंत्रण बढ़ा और वह पहले से ज्यादा स्पष्टता के साथ अपने करियर पर ध्यान देने लगा। इन उदाहरणों से हैल ये स्पष्ट करते हैं कि मिरेकल मॉर्निंग किसी खास वर्ग के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। एक बिजनेस ओनर ने बताया कि जब वह हर दिन केवल 10 मिनट विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन में देता है तो उसके निर्णय लेने की क्षमता में सुधार आता है, टीम के साथ संवाद बेहतर होता है और उसका फोकस शार्प हो जाता है। हैल ने सैकड़ों ऐसे मेल और मैसेज शेयर किए जिनमें लोगों ने बताया कि इस सुबह की आदत ने उनकी एंजाइटी, डिप्रेशन और लो सेल्फ एस्टीम जैसी मानसिक चुनौतियों को काफी हद तक कम कर दिया। इतना ही नहीं, कुछ ने तो अपनी फिजिकल हेल्थ को भी बेहतर किया। एक महिला ने बताया कि उसने 6 महीने में 15 किलो वजन घटाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सुबह की शुरुआत एक्सरसाइज और हेल्दी माइंडसेट से करनी शुरू की। ये पूरा भाग पाठक को एक विश्वास से भर देता है कि अगर ये सब कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। हैल कहते हैं कि द मिरेकल मॉर्निंग का सबसे बड़ा जादू ये नहीं है कि आप 5 बजे उठ रहे हैं। असल जादू ये है कि आप अपने दिन की शुरुआत अपनी मर्जी से, अपनी नियत से और अपने सपनों की दिशा में कर रहे हैं। हर सुबह एक ताज़ा मौका है खुद को बेहतर बनाने का, और जब आप इसे बार बार करते हैं तो आपके जीवन की दिशा खुद ब खुद बदल जाती है। हैल ये भी कहते हैं कि आपने अब तक जितनी कहानियां यहाँ सुनी हैं वे सब यह नहीं कह रही कि यह आसान था, बल्कि वे ये कह रही हैं कि यह संभव था, और यह संभावना ही है जो सबसे पहले हमारी मानसिक सीमाओं को तोड़ती है और एक नए व्यक्तित्व की नींव रखती है। यह अध्याय यही खत्म नहीं होता। हैल पाठकों को सीधा चैलेंज देते हैं। अब तक आपने देखा कि दूसरों की जिंदगी बदली, अब बारी आपकी है। वह आग्रह करते हैं कि आप आज ही एक डायरी लें, अपने WHY को लिखें, SAVERS को एक बार फिर से पढ़ें और अगली सुबह से शुरुआत करें बिना परफेक्शन की चिंता किए, सिर्फ प्रयास करते हुए। अब एक सवाल उठता है, अगर सैकड़ों अलग अलग तरह के लोग मिरेकल मॉर्निंग को अपनाकर असंभव को संभव बना सकते हैं तो आपको अब क्या रोक रहा है? क्या वह बाहरी परिस्थिति है या आपके अंदर का डर? अगले भाग 7 में हम जानेंगे कि द मिरेकल मॉर्निंग को आपकी विशेष जरूरतों, प्रोफेशन और लक्ष्य के अनुसार कैसे कस्टमाइज किया जा सकता है ताकि यह रूटीन आपके जीवन के अनुरूप ढल सके और मजबूरी न लगे। तैयार रहिए, आपकी जरूरत के हिसाब से बनी व्यक्तिगत सफलता की सुबह की पूरी रणनीति लेकर हम भाग 7 में मिलेंगे। भाग 7, व्यक्तिगत सफलता के लिए मिरेकल मॉर्निंग को कैसे बनाएं अपना। द मिरेकल मॉर्निंग का 7वां भाग इस जरूरी विषय पर केंद्रित है कि कैसे इस शक्तिशाली रूटीन को सिर्फ एक आदर्श सिद्धांत के रूप में देखने की बजाय इसे अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और लक्ष्यों के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। हैल एलरॉड इस हिस्से में उन सवालों का जवाब देते हैं जो अक्सर पाठकों और नए अभ्यासकर्ताओं के मन में उठते हैं, जैसे क्या मुझे वाकई 5 बजे उठना होगा? अगर मैं रात में काम करता हूँ तो क्या ये मेरे लिए भी काम करेगा? क्या मैं सभी SAVERS एक ही क्रम में करना जरूरी है? और अगर मेरे पास सिर्फ 6 मिनट हैं तो क्या तब भी इसका लाभ मिलेगा? हैल का उत्तर स्पष्ट है, मिरेकल मॉर्निंग एक सिद्धांत है, न कि एक कठोर नियम। इसका सार यह है कि आप हर दिन का पहला घंटा खुद को दें, चाहे वह सुबह 5 बजे हो या आपकी व्यक्तिगत टाइमिंग के अनुसार। लेखक यह भी कहते हैं कि यदि आप किसी विशेष कारण से 5 बजे नहीं उठा सकते तो गिल्ट लेने की जगह आप इस अभ्यास को अपनी सुविधा और जीवन शैली के अनुसार ढाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रात में काम करते हैं तो आपके लिए मिरेकल मॉर्निंग का मतलब होगा आपके दिन की शुरुआत, वह समय जब आप नींद से उठते हैं और दुनिया से पहले खुद से जुड़ते हैं। इसके अलावा हैल ये भी स्पष्ट करते हैं कि आपको छाहों SAVERS अभ्यास हर रोज लंबा समय देकर करना जरूरी नहीं। आप चाहे तो 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग भी अपना सकते हैं। इसका अर्थ है 1 मिनट मौन, 1 मिनट एफर्मेशन, 1 मिनट विजुअलाइजेशन, 1 मिनट पढ़ाई, 1 मिनट जर्नलिंग और 1 मिनट एक्सरसाइज। यानी महज 6 मिनट में भी आप वह मानसिक स्थिति पा सकते हैं जो दिन भर आपकी ऊर्जा, सोच और आत्मविश्वास को ऊंचा रखती है। हैल ये भी बताते हैं कि हर इंसान की जरूरतें अलग होती हैं। किसी को मानसिक शांति चाहिए, किसी को फोकस, किसी को स्वास्थ्य और किसी को आत्म अनुशासन। इसलिए आप अपने मिरेकल मॉर्निंग में अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार समय और अभ्यास को समायोजित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी कठिन परियोजना पर काम कर रहे हैं तो आप
विजुअलाइजेशन पर ज्यादा समय दे सकते हैं। अगर आप मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं तो आप जर्नलिंग और मेडिटेशन को प्रमुख बना सकते हैं। इस अध्याय में हल कई तरह के उदाहरण देते हैं, जैसे एक स्टार्टअप फाउंडर जिसने अपने बिजी शेड्यूल में सिर्फ 20 मिनट रोज सुबह का समय निकाला एफर्मेशन और रीडिंग के लिए, जिससे उसकी क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग में चमत्कारी सुधार आया। या एक शिक्षक जिसने जर्नलिंग और साइलेंस को अपना हथियार बनाया और डिप्रेशन से बाहर आया। लेखक बताते हैं कि द मिरेकल मॉर्निंग कोई रेस नहीं है, ये एक इनर जर्नी है जिसमें आपको अपने जीवन के साथ सहयोग बनाना होता है, संघर्ष नहीं। इस भाग में हाल बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि कंसिस्टेंसी पर ध्यान दें, परफेक्शन पर नहीं। हर दिन एक जैसा नहीं होगा, कुछ दिन आप पूरे SAVERS कर पाएंगे, कुछ दिन सिर्फ 2 या 3। लेकिन मुख्य बात यह है कि आप हर दिन की शुरुआत अपने विकास के इरादे से करें। वे ये भी सुझाव देते हैं कि आप हफ्ते में एक बार अपने रूटीन का रिव्यू करें, क्या काम कर रहा है क्या नहीं, और फिर हल्के बदलावों से इसे और बेहतर बनाएं। इस अध्याय का सार है कि मिरेकल मॉर्निंग को रिजिड सिस्टम की तरह देखने की बजाय इसे एक लचीला और जीवंत फ्रेमवर्क की तरह अपनाएं, जो आपके जीवन की लय के साथ चलता है, न कि उसके खिलाफ। जब आप इसे अपनी पर्सनैलिटी, गोल्स और कमिटमेंट्स के अनुसार ढालते हैं, तभी ये सस्टेनेबल बनता है, और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब एक सवाल उठता है, अगर मिरेकल मॉर्निंग को आप अपनी जिंदगी के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, तो आपको इसके लिए कौन सी और अनुमति चाहिए? क्या अब समय नहीं कि आप अपने जीवन के पहले घंटे को सच में अपनी जागरूकता से जिएं? बेल। अगले भाग 8 में हम जानेंगे कि इस रूटीन को टिकाऊ और प्रेरक बनाए रखने के लिए कौन से गहरे मानसिक सिद्धांत और रणनीतियां वो अपनानी चाहिए, ताकि आप सिर्फ शुरुआत ही न करें बल्कि इसे जिंदगी भर निभा सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं उस दिशा में जहां सिर्फ आदतें नहीं बल्कि आपका पूरा व्यक्तित्व निखरने वाला है। भाग 8 में मिलते हैं। भाग 8, आदतों को बनाए रखने की कला। मिरेकल मॉर्निंग को कैसे जिंदगी भर निभाए। द मिरेकल मॉर्निंग किताब का 8वां भाग इस सबसे जरूरी विषय पर केंद्रित है कि एक बार इस सुबह की आदत को शुरू कर लेने के बाद आप इसे लंबे समय तक कैसे बनाए रखें, ताकि यह सिर्फ कुछ दिनों की मोटिवेशन ना रह जाए बल्कि एक स्थायी जीवन शैली बन जाए। हाल एलरॉड यहाँ गहराई से बताते हैं कि अच्छी आदतें बनाना जितना मुश्किल नहीं, उससे कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है उन्हें जारी रखना, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है हमारा मन, जो धीरे धीरे सहजता की ओर लौटना चाहता है। शुरुआत में जब हम 5 बजे उठना शुरू करते हैं, एफर्मेशंस बोलते हैं, किताबें पढ़ते हैं और जर्नलिंग करते हैं, तो हमें एक नई ऊर्जा, नई दिशा और उत्साह महसूस होता है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही मन कहने लगता है, आज नहीं, कल से फिर करेंगे, और यहीं से गिरावट शुरू हो जाती। इस अध्याय में हैल हमें सिखाते हैं कि कंसिस्टेंसी सिर्फ प्रेरणा से नहीं आती बल्कि डिसिप्लिन और सिस्टम से आती है। वे सुझाव देते हैं कि आप अपने मिरेकल मॉर्निंग को टिकाऊ बनाने के लिए कुछ मजबूत रणनीतियां अपनाएं। सबसे पहले इसे अपने कैलेंडर में नियमित रूप से निर्धारित करें, जैसे यह आपके जीवन का कोई अपॉइंटमेंट हो। इसे टालने की इजाजत खुद को न दें। दूसरा, अपने वाई को रोज सुबह रिमाइंड करें, वो कारण जिसने आपको यह बदलाव शुरू करने के लिए प्रेरित किया। जब हमारा वाई कमजोर हो जाता है तो हमारी आदतें भी ढीली पड़ जाती हैं। तीसरा, अपने वातावरण को सपोर्टिव बनाइए, यानी रात में जल्दी सोने की आदत, डिस्ट्रैक्शंस को सीमित करना और सुबह अलार्म के बाद स्नूज न करना। इसके लिए हैल फीट ऑन फ्लोर नियम भी बताते हैं। जैसे ही अलार्म बजे, तुरंत बिस्तर से पैर जमीन पर रखें, ताकि शरीर को संकेत मिले कि अब दिन की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा हैल कहते हैं कि अपने मिरेकल मॉर्निंग को एक रिचुअल की तरह देखना बंद करें। इसे एक पर्सनल मिशन की तरह देखिए, जैसे आप हर सुबह अपने आप से मिलते हैं, अपने जीवन की दिशा तय करते हैं और खुद को रोज नया गढ़ते हैं। वे ये भी बताते हैं कि कभी कभी डाउन फेज आना स्वाभाविक है, लेकिन उसे असफलता मानना सबसे बड़ा भ्रम है। जब हम गिरते हैं तो उठना ही हमारी असली ताकत है, और यहीं से नया चमत्कार शुरू होता है। हाल ये भी कहते हैं कि इस रूटीन को प्रेरणादायक बनाए रखने का एक तरीका यह है कि आप समय समय पर अपने SAVERS अभ्यास में थोड़ा बदलाव करें, जैसे नई किताबें पढ़ें, नए विजुअलाइजेशन इमेजिन करें, नई एफर्मेशंस लिखें, ताकि नयापन बना रहे और बोरियत ना आए। एक और जरूरी सुझाव जो वे देते हैं वह है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना। कोई ऐसा दोस्त, परिवार का सदस्य या सहयोगी जो आपको ट्रैक करे और जिससे आप सप्ताह में एक बार अपने प्रगति पर चर्चा करें। इससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है और आपको लगेगा कि आप इस सफर में अकेले नहीं हैं।
सबसे अहम बात हाल ये बताते हैं कि आप जब तक खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखना शुरू नहीं करेंगे जो डिसिप्लिन्ड है, फोकस्ड है और अपने जीवन का मालिक है, तब तक मिरेकल मॉर्निंग सिर्फ एक आदत बनी रहेगी। लेकिन जब आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं तब ये आदत आपका स्वभाव बन जाती। इस अध्याय का सार यही है कि मिरेकल मॉर्निंग को बनाए रखने के लिए आपको खुद से एक वादा करना होगा, मैं हर दिन अपनी शुरुआत उसी तरह करूंगा जैसा एक विजेता करता है। ये कोई परफेक्ट अभ्यास नहीं है, ये एक कमिटमेंट है कि आप खुद को कभी भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। अब एक सवाल उठता है, अगर आप जान गए हैं कि कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ी शक्ति है, तो क्या आप खुद से ये वादा कर सकते हैं कि आज के बाद हर सुबह आप अपने सपनों के लिए जागेंगे, बिना बहाने, बिना टालमटोल? अगले भाग 9 में हम जानेंगे हैल एलरॉड की निजी जीवन की असाधारण कहानी, जिसमें उन्होंने मौत को करीब से देखा और कैसे मिरेकल मॉर्निंग ने उन्हें फिर से जिंदगी में खड़ा कर दिया। यह भाग आपको रुलाएगा भी और जीवन के लिए तैयार भी करेगा। मिलते हैं अगली सुबह की सबसे भावुक लेकिन प्रेरक कहानी के साथ। भाग 9, मौत से वापसी, हैल एलरॉड की असली कहानी और मिरेकल मॉर्निंग का जन्म। द मिरेकल मॉर्निंग का 9वां भाग लेखक हैल एलरॉड की निजी जीवन यात्रा पर आधारित है। एक ऐसी सच्ची और गहरी कहानी जो किसी फिल्म से कम नहीं लगती, बल्कि आपको ये समझा देती है कि मिरेकल मॉर्निंग सिर्फ एक रूटीन नहीं, बल्कि एक पुनर्जन्म की प्रक्रिया। हैल अपने जीवन की उस भयावह रात को याद करते हैं जब वे 20 वर्ष के थे और एक बड़ी कॉर्पोरेट स्पीच देने के बाद कार से घर लौट रहे थे। तभी एक नशे में धुत ड्राइवर ने उनकी कार को इतनी तेज टक्कर मारी कि उनकी कार पलटी खा गई और उन्हें सिर, रीढ़ और कई अंगों में गंभीर चोटें आईं। डॉक्टरों ने उनके माता पिता से कहा, यह लड़का शायद बचेगा नहीं और अगर बच भी गया तो कभी चल नहीं पाएगा। हाल 6 मिनट तक मृत घोषित किए गए थे, लेकिन किस्मत ने एक अलग निर्णय लिया। उन्होंने मौत को मात दी और धीरे धीरे कोमा से बाहर आए, लेकिन उनके शरीर की हड्डियां टूटी हुई थी, दिमाग को झटका लग चुका था और मानसिक रूप से वे पूरी तरह टूट चुके थे। इस अवस्था में कोई भी व्यक्ति उम्मीद छोड़ देता, लेकिन हैल ने वहां से जीवन की दूसरी शुरुआत की। उन्होंने अपने सोचने के तरीके को बदला, ग्रेटिट्यूड अपनाया, विजुअलाइजेशन के जरिए अपनी रिकवरी की कल्पना की और एफर्मेशंस के जरिए हर दिन खुद को याद दिलाया कि मैं फिर चलूंगा, मैं फिर जीतूंगा। ये वही समय था जब उन्होंने महसूस किया कि हमारी सुबह ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है, और यही विचार धीरे धीरे मिरेकल मॉर्निंग की नींव बना। वे बताते हैं कि उन्होंने हर दिन सुबह जल्दी उठकर अपने माइंड और आत्मा को मजबूत करना शुरू किया और यह अभ्यास ही उनकी रिकवरी में सबसे बड़ा सहारा बना। हैल केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी पहले से कहीं अधिक मजबूत बन गए। उन्होंने अपना करियर फिर से शुरू किया, किताबें लिखी और हजारों लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया। लेकिन किस्मत ने उन्हें फिर एक बार परीक्षा में डाला। 2016 में उन्हें एक दुर्लभ कैंसर हो गया, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, जिसमें केवल 10 से 30% ही मरीज बच पाते हैं। लेकिन इस बार भी हैल ने वही किया। उन्होंने अपने मिरेकल मॉर्निंग रूटीन को और गहराई से अपनाया, केमोथेरेपी के बीच एफर्मेशंस बोले, दर्द के बावजूद साइलेंस और जर्नलिंग की मदद से खुद को स्टेबल रखा। उन्होंने हर दिन विजुअलाइजेशन किया कि वो पूरी तरह स्वस्थ हैं और हर सुबह ये सोचकर उठते थे कि मैं जिंदा हूँ। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। एक बार फिर हल मौत को हराकर लौटे और इस बार उनकी जीत ने दुनिया भर के लोगों को यह यकीन दिलाया कि मिरेकल मॉर्निंग केवल एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ढाल है जो सबसे बुरे समय में भी आपको संभाल सकती है। इस अध्याय में हाल का अनुभव हमें यह सिखाता है कि जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारी मानसिकता मजबूत है, अगर हम हर दिन की शुरुआत खुद को मजबूत बनाने के इरादे से करते हैं, तो कोई तूफान हमें तोड़ नहीं सकता। वह कहते हैं कि हर सुबह हमारे पास 2 विकल्प होते हैं, या तो बिस्तर में पड़े रहकर परिस्थितियों के हाथों हार मान ले, या उठकर अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों पर नियंत्रण ले। मिरेकल मॉर्निंग का सबसे बड़ा उपहार यही है। यह आपको पीड़ित से योद्धा बनाता है और हाल एलरॉड की कहानी इसका जीवंत प्रमाण है। इस अध्याय को पढ़कर आपको लगेगा कि अगर कोई व्यक्ति मौत से 2 बार टकराकर भी मुस्कुरा सकता है, तो हमारी रोजमर्रा की समस्याएं कितनी छोटी हैं। और अगर हम हर सुबह जागते ही खुद से ये सवाल करें कि आज मैं कौन बनना चाहता हूँ, तो शायद हर दिन एक नई जीत बन सकता है। अब एक सवाल उठता है, अगर हैल एलरॉड मौत के दरवाजे से लौटकर खुद को फिर से गढ़ सकते हैं, तो क्या आप अपनी सुबहों का उपयोग करके एक नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकते? अगले और अंतिम भाग 10 में हम सीखेंगे कि कैसे आप द मिरेकल मॉर्निंग को न सिर्फ आज,
बल्कि जिंदगी भर के लिए एक जीवन शैली बना सकते हैं, ताकि आपकी हर सुबह, हर दिन और हर साल चमत्कारी बन जाए। तैयार हो जाइए अपने जीवन के सबसे निर्णायक अध्याय के लिए, जहां आदतें नहीं, आपकी पहचान बदलने वाली है। सूर्योदय का समय, भाग 10। अब जिंदगी भर के लिए मिरेकल मॉर्निंग को अपनाइए। द मिरेकल मॉर्निंग का अंतिम भाग केवल एक आदत को अपनाने का नहीं, बल्कि अपनी पूरी पहचान को नया रूप देने का निमंत्रण है। इस भाग में हाल एल्रोडा हमें याद दिलाते हैं कि हमने अब तक जो कुछ भी सीखा, SAVERS के 6 स्तंभ, सुबह की शक्ति, सोचने के तरीके में बदलाव और कंसिस्टेंसी बनाए रखने की रणनीतियां, वे सब तब तक अधूरी हैं जब तक हम इसे अपनी जिंदगी का स्वाभाविक हिस्सा नहीं बना लेते। इस अध्याय की शुरुआत हैल एक बेहद महत्वपूर्ण बात से करते हैं। सक्सेस इज समथिंग यू अट्रैक्ट बाय द पर्सन यू बिकम, यानी सफलता किसी एक काम को करके नहीं आती, बल्कि उस व्यक्ति को बनकर आती है जो हर दिन अपने लक्ष्य के अनुसार जीता है। और यही मिरेकल मॉर्निंग का असली मकसद है, आपको वो व्यक्ति बनाना जो अपने जीवन की बागडोर खुद के हाथ में रखता है। इस अध्याय में हैल हमें बताते हैं कि मिरेकल मॉर्निंग को जीवन भर अपनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है एक माइंडसेट शिफ्ट। अब आप सुबह उठते हैं सिर्फ इसीलिए नहीं कि किताब में लिखा है, बल्कि इसलिए क्योंकि आप जान गए हैं कि यह समय सबसे पवित्र, सबसे सृजनशील और सबसे शक्तिशाली होता है। आप अब ये समझ चुके हैं कि दिन की शुरुआत में ही अपने आप से जुड़कर आप न केवल अपने विचारों को साफ कर सकते हैं, बल्कि अपने सपनों को दिशा दे सकते हैं। इसके लिए हैल हमें कुछ अंतिम लेकिन बेहद प्रभावशाली टिप्स देते हैं। सबसे पहला है लाइफ सेवर्स को हमेशा इवॉल्व करते रहना, यानी जैसे जैसे आपकी जरूरतें बदलें, आप अपने अभ्यास को भी अपडेट करते रहें। नई किताबें पढ़ें, नए एफर्मेशंस लिखें, अलग अलग विजुअलाइजेशंस ट्राई करें। दूसरा, अपने मिरेकल मॉर्निंग के प्रभाव को मेजर करें। हफ्ते में एक बार यह सोचें कि आपकी ऊर्जा, ध्यान और आत्मविश्वास में कितना सुधार हुआ है। तीसरा, इसे टू डू की तरह मत देखिए, इसे आपकी मॉर्निंग आइडेंटिटी बना दीजिए। जैसे कोई अपने धर्म या संस्कृति को जीता है, वैसे ही आप अपने मिरेकल मॉर्निंग को जिएं। चौथा, दूसरों को भी इसमें शामिल करें। अपने परिवार, दोस्तों या टीम को भी इस प्रक्रिया से जोड़ें, क्योंकि जब आप अकेले नहीं होते तो इंस्पिरेशन मल्टीप्लाई होती है। हैल यहाँ एक और गहरा संदेश देते हैं। मिरेकल मॉर्निंग दुनिया को बदलने का एक तरीका है, लेकिन पहले यह आपको बदलेगा। और यही किताब का अंतिम लेकिन सबसे गूढ़ विचार है। आप अपने जीवन के पहले 60 मिनट से पूरे जीवन को बदल सकते हैं। जब आप हर दिन खुद को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से मजबूत करने का निर्णय लेते हैं, तब आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा जागती है जो आपके रिश्तों, करियर, स्वास्थ्य और उद्देश्य को एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। हैल कहते हैं कि यह सिर्फ सुबह जल्दी उठने की बात नहीं है, यह उस इंसान को रोज रचने की बात है जो आप बनना चाहते हैं। मिरेकल मॉर्निंग एक आंतरिक क्रांति है। यह आत्म जागृति, आत्म विकास और आत्म नियंत्रण का तरीका है। इसे एक बार समझ लेने के बाद आप फिर कभी पहले जैसे नहीं रह सकते। इस अध्याय के अंत में हाल आपको एक खुले दिल से ये चुनौती देते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप हर दिन की शुरुआत दुनिया को नहीं बल्कि खुद को जीतने से करेंगे? और अगर हाँ, तो फिर आज से नहीं, अभी से आप अपनी घड़ी 5 बजे पर सेट कर दीजिए। अपने वाई को लिखिए और अपने अंदर के उस वीर, उस निर्माता, उस शांत योद्धा को जगाइए जो हर दिन अपने जीवन को एक नए चमत्कार में बदल सकता है। अब एक अंतिम लेकिन जरूरी सवाल उठता है, क्या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जिसे हर दिन जगाने के लिए अलार्म की नहीं बल्कि अपने लक्ष्य की आवाज की जरूरत हो? अगर हाँ, तो अब द मिरेकल मॉर्निंग सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपकी सुबह की आत्मा, आपकी जिंदगी की दिशा और आपके सपनों की नींव बन चुकी है। अब आप तैयार हैं हर सुबह को चमत्कार में बदलने के लिए? निष्कर्ष, आपकी हर सुबह आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। द मिरेकल मॉर्निंग केवल एक किताब नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक आवाज है, एक मौका है उन सभी के लिए जो अपने जीवन में ठहराव, थकावट और निराशा से जूझ रहे हैं और सोचते हैं कि क्या वाकई बदलाव मुमकिन है। हाल एल्रोड की ये पुस्तक हमें दिखाती है कि बदलाव न तो रातों रात होता है और न ही किसी जादुई मंत्र से, बल्कि वह हर सुबह की गई एक छोटी सी लेकिन सचेत कोशिश से आता है। किताब हमें बताती है कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत जानबूझकर, सोच समझकर और उद्देश्य के साथ करते हैं, तो आप अपने पूरे जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। हैल का SAVERS मॉडल साइलेंस, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग और स्क्राइबिंग किसी धार्मिक अनुशासन की तरह नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध दिनचर्या के रूप में सामने आता है।
जो न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है बल्कि मानसिक स्पष्टता, आत्म संवाद और प्रेरणा को भी सक्रिय करता है। इस किताब का मूल संदेश है कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके हाथ में है और वह है आपकी सुबह की पहली घड़ी। अगर आप दिन की शुरुआत जीत कर करते हैं तो आप अपने रिश्ते, करियर, वित्त और स्वास्थ्य के हर मोर्चे पर विजेता बन सकते हैं। हाल हमें अपने जीवन की 2 कठिन और दर्दनाक घटनाओं से यह भी सिखाते हैं कि मिरेकल मॉर्निंग किसी लग्जरी का नाम नहीं बल्कि संघर्ष के समय में आशा की मशाल है। जब जीवन हमें पटक देता है तब उठने की ताकत हमें हमारे भीतर से ही मिलती है और यही शक्ति मिरेकल मॉर्निंग हमें सिखाती है। ये पुस्तक हमें ये भी समझाती है कि ये कोई एक बार की प्रक्रिया नहीं है बल्कि ये जीवन भर चलने वाली साधना है। जैसे जैसे आप इसे अपनाते हैं वैसे वैसे ये आपकी सोच, आपकी पहचान और आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाती। आप अब वो व्यक्ति नहीं रहते जो चीजों को टालता है, आप वो बन जाते हैं जो हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर पहला कदम उठाता है। ये किताब उन सभी को समर्पित है जो बेहतर बनना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं जानते। यह उन सभी को पुकारती है जो महसूस करते हैं कि जिंदगी रुक गई है लेकिन अंदर से एक आवाज उन्हें कहती है तुम इससे कहीं ज्यादा हो। और यही आवाज हर सुबह 5 बजे आपकी आत्मा को जगाती है। यदि आपने इस किताब की शिक्षा को सच में समझा है तो अब आप जान गए हैं कि सफल लोग अलग काम नहीं करते बल्कि वही काम नियमित और इरादे से करते हैं और उनकी सुबह ही उनके भविष्य का नक्शा बनाती है। हैल एलरॉड ने अपने अनुभवों से जो दर्शन रचा वह अब आपके हाथ में है और आपके सामने 2 रास्ते हैं। या तो आप सब कुछ पढ़कर भूल जाएं और फिर वही पुराने ढर्रे पर लौट जाएं, या फिर आज इसी क्षण से निर्णय लें कि अब आपकी हर सुबह मिरेकल मॉर्निंग बनेगी और ये आदत नहीं आपकी पहचान बन जाएगी। और अब अंत में एक सवाल जो आपके अंदर कुछ हिला कर रख देगा। क्या आप कल सुबह उसी इंसान की तरह जागना चाहते हैं जो आज तक थे, या उस इंसान की तरह जिसे आप बनने के लिए पैदा हुए हैं? चुनाव आपका है। सुबह आपके पास आएगी ही। अब ये आप तय करें कि वह सामान्य होगी या चमत्कारी। तो दोस्तों, अब आपने जाना कि आपकी सुबह ही आपकी पूरी जिंदगी का असली डिजाइनर है। हल एलरॉड ने सिखाया कि यू कैन नॉट विन द डे इफ यू लूज द मॉर्निंग। मतलब अगर आपने सुबह जीत ली तो दिन और जिंदगी भी आपकी होगी। क्या आप भी कल से अपनी मिरेकल मॉर्निंग शुरू करने के लिए तैयार हैं? अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी और प्रेरक रहा हो तो इसे लाइक करें। कमेंट में बताइए कि आप अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं। और हाँ, पुस्तक मंथन को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर किताब आपके जीवन में नया चमत्कार ला सकती है। इस किताब को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शायद द मिरेकल मॉर्निंग आपके अगले बड़े बदलाव की शुरुआत हो।